हेलो दोस्तों, मैं अंकुर टनी आपका होस्ट आपको लेके आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं वेरियस मेथड के साथ। आज हम अलग-अलग मेथड से देखेंगे कि हम अपनी सीएसएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक है? तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी यूज़ कॉलबैक के हुक के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने यूज़ कॉलबैक हुक कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में, वो मैंने आपको बताया था। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आइकन पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो जाके देख सकता है। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है सीएसएस स्टाइलिंग इन रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है कि आज हम बात करेंगे सीएसएस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में। तो इसमें मैं पहला टॉपिक कवर करूंगा। इसमें हम पहले अप्लाई करेंगे सीएसएस स्टाइल विद द हेल्प ऑफ इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस वो सीएसएस होती है जो कि हम फाइल के उसी फाइल पे यूज करते हैं जिसमें हमने कंपोनेंट क्रिएट कर रखा होता है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन सीएसएस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंपोनेंट में रिएक्ट जेएस में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे यहाँ इसमें मैं आज हमारी ये वीडियो का टॉपिक है कि स्टाइलिंग हम रिएक्ट कंपोनेंट पे कैसे स्टाइल करते हैं। तो चलिए आज मैं पहले अब बताऊंगा कि इनलाइन स्टाइल हम सीएसएस हम रिएक्ट कंपोनेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है, जहाँ मैंने ये टॉपिक यहाँ जहाँ मैंने ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनलाइन स्टाइल से हेल्प से हम सीएसएस को अप्लाई करेंगे रिएक्ट कंपोनेंट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं एक फाइल बनाऊंगा इनलाइन स्टाइल example.jsx, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं RAFC करूँगा और सेव करेंगे और इस कंपोनेंट को मैं पहले लोड करूँगा अपनी एफ.जेएस कंपोनेंट में, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं कॉल इनलाइन, यहाँ आ गया और सेव कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि होम पेज पे क्या हमारा इनलाइन सीएसएस है, ठीक है। इनलाइन स्टाइल एग्जांपल आया लेकिन बहुत छोटा आया, ठीक है। ठीक है, वो हम बाद में, हम अभी क्या करते हैं, अभी हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम अपने एग्जांपल को सही से देख पाए, ठीक है। यहाँ सेव करूँगा तो अब ये स्टाइल और मैं यहाँ दे दूंगा इसे h1 टैग। अभी हम इसमें कैसे इनलाइन सीएसएस लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सेव करूंगा, ठीक है। ये रिएक्ट की मुझे जरूरत नहीं है, सेव करूंगा और ये देख सकते हो यहाँ इनलाइन स्टाइल एग्जांपल आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक इसमें डिव पे हम क्लास फिर से लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे कांस्टेंट डिव स्टाइल, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं इनलाइन सीएसएस, तो हम ओपन करेंगे एक ऑब्जेक्ट और यहाँ मैं कलर दूंगा ब्लू, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, कलर ब्लू दे सकते हैं और पैडिंग 10 पिक्सल दे सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझाने के लिए दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। पैडिंग 10 दे सकते हैं, पैडिंग हमने 10 दे दी। ये आइडेंटिफाई वही प्रॉब्लम की, ये पैडिंग मैंने 10 दे दी, ठीक है। सेव करेंगे और इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसे अपनी h1 टैग में अप्लाई कैसे करूंगा, स्टाइल टैग लूंगा ओपन और कॉपी करेंगे और ये करूंगा डिव स्टाइल को मैं यहाँ रख दूंगा। देखिए कि जैसे आपने डिव करा यहाँ आपको डिव स्टाइल शो हो गया। तो सेव करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या यहाँ हमारे कलरिंग हमारी उस पर अप्लाई हुआ। तो रीलोड करते हैं, ये F2 में कोई इश्यू है, ब्लू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। कलर इसमें कोई डिफाइन नहीं हो रहा, वो मैंने सिंगल कोट्स में दिया इसलिए कलर अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए, ये कंट्रोल में क्लियर कर, ये देखो ये स्टाइल हो गया। ये एग्जांपल है, ये देखिए, अगर ब्लू के साथ आप रेड दे सकते हो। तो ये क्या है, सेव करूंगा तो ये आपका कलर कंपोनेंट में रेड हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह से ये इसमें क्या है, इनलाइन सीएसएस काम करती है। इनलाइन सीएसएस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक वेरिएबल के अंदर हम जो भी हम सीएसएस चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट में हम उसमें कलर देंगे, पैडिंग देंगे और जो भी बहुत कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तब क्या होगा, इसमें स्टाइल इजिकल टू डिव स्टाइल करके आप अपने इस इनलाइन सीएसएस को यूज कर सकते हैं अपने h1 टैग में। अब अगर आप h1 टैग में यूज नहीं करना चाहते, अगर आप अपनी स्टाइल में यूज करना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करोगे आप स्टाइल को यहाँ कॉपी कर दोगे, ठीक है। और मैं इस पे h1 टैग में हटा देता हूँ और से आपको दिखाने के लिए मैं देख रहा हूँ कि डिव पे भी लगती है, ठीक है। तो देखिए अभी थोड़ा छोटा हो गया तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ और इसे इंस्पेक्ट करते हैं 12 से और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये डिव पे आपकी क्लास लग गई। देखिए डिव में स्टाइल में कलर रेड और पैडिंग 10 पिक्सल है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनलाइन सीएसएस यूज कर सकते हैं उसमें रिएक्ट कंपोनेंट में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं इनलाइन सीएसएस को रिएक्ट कंपोनेंट पे। तो चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट। तो ये मैंने बताया कि हम इनलाइन सीएसएस कैसे देख सके, ये तो एक तरह का मेथड है। अब हम दूसरे मेथड की बात करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीएसएस क्लास की हेल्प से सीएसएस फाइल में जो हम सीएसएस फाइल में जो सीएसएस ऐड करते हैं उससे हम कैसे कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सीएसएस फाइल की हेल्प कर हम कैसे करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, div स्टाइल हटाता हूँ और इसे div स्टाइल को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है। और इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ और वापस अपने कोड को h1 टैग पे हम ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। और इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं हटा देता, इसे मैं h2 करता हूँ, ठीक है। और आपने ये हमारे पास एक ये मैं क्या करता हूँ, इसे एक्सटर्नल ले देता हूँ, एक्सटर्नल। और ये एक्सटर्नल स्टाइल एग्जांपल हो जाएगा हमारे लिए। ये सेव करूँगा, रीनेम करी मैंने फाइल, और इस नाम को मैं इस फाइल में नाम को मैं यहाँ भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इस फाइल इसमें हमें ये सिंपल एक एग्जांपल, स्टाइल एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि सीएसएस हम जब बाहर अप्लाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ मैं नाम चेंज कर देंगे और इस नाम को मैंने यहाँ से कॉल कर लूँगा दोबारा से। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सटर्नल फाइल से हम सीएसएस कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक इनलाइन मैंने आपको दिखा दी है। H1, ठीक है। देखें होम पेज पे क्या हमारा ये विजिबल हुआ, ठीक है। एक्सटर्नल वो थोड़ा H1 टैग है तो मैं भी इसे हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें एक्सटर्नल सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम app.css में जाएंगे। आप यहाँ लेफ्ट साइड देख सकते हो app.css में, यहाँ अपनी कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। तो हम वही अपना एग्जांपल लेंगे पुराने वाला, और पुराने वाले में क्या करूँगा, यहाँ मैं अपनी एक क्लास लूंगा div स्टाइल, ठीक है। मैं अभी के लिए वही ले रहा हूँ। डॉट का मतलब क्लास होता है, या ऑलरेडी आपको पता है। और कलर मैं लूंगा ब्लू, और आप पैडिंग में लेंगे 10, ठीक है। पैडिंग 10 पिक्सल, ठीक है। अब इस चीज को अब क्या करेंगे हम, अब मैंने अपनी इस क्लास को मैंने एक्सटर्नल फेसेस, आप देख सकते हो मैंने ऐप डॉट फेसेस में अपनी स्टाइलिंग दे दी है उस कंपोनेंट से रिलेटेड। अब हम इसे कैसे कॉल करेंगे, ठीक है। ये हो गई स्टाइल। अब हम ऐप डॉट, ये आप यहाँ देख सकते हैं ऐप डॉट सीएसएस हमारे पास यहाँ ऑलरेडी अप्लाई है, और इस कंपोनेंट को भी हमने हेल्प किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट पे क्लिक करके हम कंपोनेंट पे चले जाएंगे। अब हमें अपनी यहाँ क्लास का नाम देना है। तो क्लास नाम हम कैसे देंगे, हम यहाँ क्लास सिंपल क्लास नाम यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ क्लास नेम यूज करेंगे अगर हमें कोई भी अपनी क्लास ऐड करनी है, ठीक है। तो हम अपनी क्लास में हम अपनी क्लास के कैसे नाम दे सकते हैं, कॉपी करेंगे और div स्टाइल देंगे। क्लास का नाम div स्टाइल हमने दे दिया क्योंकि वो हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। हमारी क्लास का नाम क्या है, हमने क्लास का नाम दिया div स्टाइल, और इसमें हमारा इस टेक्स्ट को क्या होगा, उसका कलर ब्लू होगा और पैडिंग 10 पिक्सल हो जाएगी। मैं आपको कलर ग्रे ले लेता हूँ ताकि मैं आपको कलर ग्रीन ले लेता हूँ, या ये ग्रीन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे मैं एक ही कलर ले रहा हूँ बार बार। तो चलते चलते अपने पेज की तरफ रिलोड करते हैं, ठीक है। ये अभी नहीं हुआ, देखते हैं क्या इशू हो सकता है इसमें। कलर मैंने ग्रीन लिया, div स्टाइल मेरी क्लास है, क्लास नेम मैंने ले लिया, और div स्टाइल मैंने यहाँ लिया, ठीक है। तो div स्टाइल मेरे पास h4 क्लास नेम आया, मेरे पास app.css मेरे पास अप्लाई है ऑलरेडी। तो देखते हैं, रिलोड करते हैं, F12 करेंगे, क्लास नेम div स्टाइल, और div स्टाइल मैंने div स्टाइल मेरी ये कलर अप्लाई नहीं हुई है। देखते हैं क्या, देखते हैं यहाँ कलर कॉलिंग तो हुई है लेकिन स्टाइल मेरी कॉपी, स्टाइल मेरी कलर मेरे पास, मैं एक्वा ले लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैंने सेव किया तो मैं भी वो ग्रीन, ये देखिए एक्वा आ गया। मे बी मैं कोई और कलर लेता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल हो जाए। ब्राउन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने ब्राउन लिया, वो कलर इनकी उसमें नहीं था इसलिए नहीं, ये देखिए ब्राउन हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें फॉन्ट साइज भी आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ आपका 50 पिक्सल आपको दिखाने के लिए, ठीक है। सेव किया और मेरा फॉन्ट साइज ये देखिए, मैंने इसे कम किया और ये देखिए मेरा फॉन्ट साइज ये काफ़ी बड़ा हो गया, 50 पिक्सल हो गया। और ये CSS जो आपकी उठ के आ रही है
ये आपकी उठ के आ रही है ऐप डॉट सीएसएस। अगर आप इस पे इंस्पेक्ट करोगे तो ये div स्टाइल और ये आपकी सीएसएस यहाँ से आ रही है ऐप डॉट। तो इस तरह से आप एक्सटर्नल सीएसएस में अपनी सीएसएस ऐड कर सकते हैं। और ये दूसरा मेथड था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल सीएसएस में सीएसएस अप्लाई करके हम कैसे अपनी रिएक्ट कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं क्लास नेम की हेल्प से। अब मैं थर्ड मेथड आपको बताऊंगा कि सीएसएस मॉड्यूल में हम अपनी सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं और कैसे हम अपने कंपोनेंट में कॉल करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी। तो अब तक मैंने आपको दो तरह के मेथड बता दिए सीएसएस अप्लाई करने के लिए रिएक्ट एप्लीकेशन में। पहला मैंने इनलाइन आपको बताया, दूसरा मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस कैसे अप्लाई करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे जब हम अपनी मॉड्यूल क्लास को मॉड्यूल क्लास में अपनी स्टाइल को दे देते हैं और उसकी वजह से मॉड्यूल क्लास एक क्रिएट करते हैं सीएसएस के लिए और उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपनी रिएक्ट कंपोनेंट में। तो चलिए देखते हैं थर्ड मेथड हम सीएसएस को अप्लाई करते हैं मॉड्यूल क्लास बना के। तो चलिए चलते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अब यहाँ देखिए मेरे पास ये ऑलरेडी ये पुराना स्टाइल है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, मॉड्यूल डॉट सीएसएस। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ लेता हूँ डॉट माई क्लास में नाम से ले लेता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं कलर लेता हूँ ब्लू, ठीक है। मैं कलर ब्लू मैंने ले लिया। उसके बाद मैं ले देता हूँ बैकग्राउंड ग्रे, ग्रे, ठीक है। एक्सपेक्टेड, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने ग्रे ले लिया। अब इस माई क्लास को मैं अपने इस मॉड्यूल में मैंने अपनी क्लास को जो भी आपको सीएसएस है वो आप अपनी एक अलग से सेपरेट फाइल बना के ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस उसमें अपनी क्लास ऐड कर सकते हैं। अब हमें इस कंपोनेंट में अपनी इस क्लास को चाहिए तो हम वो कैसे करेंगे। आप यहाँ दो तरीके से करते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्टली ऐप डॉट इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो स्टाइल फ्रॉम, आप करोगे डॉट ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो ये भी चलेगा। स्टाइल इज नॉट व्हाट इन एवर यूज, ठीक है। ये भी यूज नहीं है तो यहाँ क्या करूँगा। अब ये क्या हो गया, मैंने यहाँ अपने मॉड्यूल क्लास को ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। कनेक्शन गलत दिया, मैंने पाथ ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, ठीक है। ये मैंने सेव किया और अभी ये मेरा चला। अभी मेरे स्टाइल यूज नहीं। अब हम ऐप डॉट मॉड्यूल में जो हमने माई क्लास ने उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसे हम एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। इस स्टाइल को कॉपी करेंगे और अपनी एक्सटर्नल में जाएंगे और इस डिव स्टाइल को ये हटा देंगे। ये हमारा पुरानी क्लास थी और इसे ओपन करली ब्रेसेस डॉट यूज करेंगे माई क्लास, ठीक है, जो आपकी क्लास का नाम है। मेरे ख्याल से माई क्लास नाम है, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ सेव करूँगा, ठीक है। अब आप चलेंगे ऑनलाइन रीलोड। तो मैंने यहाँ स्टाइल से डॉट स्टाइल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वो इसे यहाँ नहीं मिल रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखिए और ये यहाँ आपकी अप्लाई हो गई स्टाइल डॉट माई क्लास। और अगर आप चाहते हो फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देना तो आप यहाँ फॉन्ट साइज भी डिक्लेयर कर सकते हो। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 50 पिक्सल। इस तरह से आप ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस क्रिएट करके ये देखिए, ये आपकी ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट क्लास में जो आपने सीएसएस अप्लाई डिफाइन करी उसमें हमने कैसे इसे अप्लाई करा है वो हमने यहाँ दिखा दिया। वो मैंने यहाँ इंप्लीमेंट करी, स्टाइल कॉल किया और स्टाइल डॉट माई सीएसएस। ये तीसरा मेथड था जो मैंने आपको बताया कि हम अपनी सीएसएस जब हम एक अलग से सेपरेट फाइल बना के अपनी सीएसएस को वहाँ यूज कर सकते हैं और अपनी कंपोनेंट में हमने कैसे उसे यूज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है उसमें फोर्थ वाला, जिसमें हम स्टाइल कंपोनेंट एक क्लास का पैकेज हम यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम क्लास सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं रिएक्ट। तो चलिए उसे देखते हैं। ये मैंने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे तब आखिरी मेथड की स्टाइल कंपोनेंट की हेल्प से। बस इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टाइल कंपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट npm। आप जाओगे npm पे, पैकेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, और कॉपी कर लोगे टेक्स्ट को, इस चीज़ को कॉपी करोगे और ये यहाँ बताया हुआ कि आप कैसे इसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो चलता है अपने विजुअल स्टूडियो और यहाँ एक अलग से मैं एक फाइल बनाता हूँ स्टाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। स्टाइल कंपोनेंट
डॉट JSX, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो हमने कॉपी करा है। तो हम पहले अपना कमांड करेंगे और कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे, ठीक है। तो पहले हमें अपना स्टाइल कंपोनेंट हमें इंस्टॉल कर लेने दीजिए ताकि हमारा अपना स्टाइल कंपोनेंट लोड हो जाए। उसके बाद हम अपने इसे कॉपी क्रिएट इतना हम RAFC करके फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा स्टाइल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। यहाँ मेरा हमारा स्टाइल कंपोनेंट भी हो गया। तो चलिए लोड करते हैं इसे। अब हमें इस एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसे हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्टाइल कंपोनेंट। तो स्टाइल कंपोनेंट को लोड करते हैं अपने इस कंपोनेंट पे। तो ये देखिए यहाँ स्टाइल कंपोनेंट सेव करते हैं। तो होम पेज देखते हैं कि क्या ये हमारे होम पेज पे विजिबल हो रहा विदाउट एनी इशू। तो चलिए चलते हैं। हाँ, ठीक है। स्टाइल कंपोनेंट हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डॉक्यूमेंटेशन से अब हम देखेंगे कि हमें कैसे इंक्लूड इसे करना है अपने स्टाइल कंपोनेंट को, ठीक है। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन में इसने बताया हुआ कि हमें ये इंपोर्ट फाइल कॉपी करनी पड़ेगी। आप ये कॉपी कर सकते हो और अपने आप एंटर यहाँ कर सकते हो, ठीक है। आपने स्टाइल कंपोनेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल लेंगे और स्टाइल्ड हम इस स्टाइल div नाम से लेंगे और div मैं इसे लूँगा और यहाँ करूँगा स्टाइल डॉट div, ठीक है। बैकटिक हमें लेना है और यहाँ हम कलर इज इक्वल टू रेड लेंगे, ठीक है। बैकटिक से आप इसमें सब कुछ बैकटिक से ही होता है। अब स्टाइल div ले ली मैंने और ये मेरी क्लास का ये मेरा टैग बन गया। अब इस टैग को मैं कैसे यूज करूँगा, तो स्टाइल ये देखिए आप नीचे आपका div क्रिएट और ये आपका क्रिएट हो गया। आपको एक टैग कॉपी करना है, इस टैग के अंदर आपको अपनी स्टाइल कंपोनेंट को ऐड करना है, ठीक है। अब आप देखोगे जो कलर आपने स्टाइल div को दिया वही कलर आपके स्टाइल कंपोनेंट को लोड हो गया, ठीक है। तो देखेंगे अपने कंसोल की तरफ, रीलोड करेंगे। ये कुछ इशू है इसमें, देखते हैं हमने कहाँ गलती करी है। टाइटल रैपर, ये हमारा टाइटल है। कलर हमने फॉर्म स्टाइल कंपोनेंट को हमने स्टाइल डॉट div मैंने दे दिया। div मैंने कलर div मैंने दिया है स्टाइल div, ये मेरी div हटेगी, स्टाइल div है मेरी, मैंने स्टाइल डॉट div को दिया, ठीक है। मुझे मिल गया है वो इशू। क्या हमारा इशू था, हमने प्रॉब्लम क्या थी, हमारी स्टाइल div हमने कलर दिया था और इस स्टाइल div को हम यहाँ कॉपी करेंगे और ये छोटा रह गया तो इसलिए ये अब सेव करेंगे। तो अब हमें हमारा कंपोनेंट रेड में दिखाई देगा, ठीक है। और साथ में अगर हम यहाँ फॉन्ट साइज भी डिफाइन कर देंगे, फॉन्ट साइज हम ले लेंगे 30 पिक्सल, ठीक है। सेव करेंगे तो हम अपना रीलोड करेंगे। फॉन्ट साइज ओके, ये भी हमने क्लोज करना था, ठीक है। तो रीलोड करेंगे, देखिए 50 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल आ गया। तो इस तरह से हम अपने स्टाइल कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेज। स्टाइल कंपोनेंट के स्टाइल का पैकेज हमने लिया और यहाँ एक कांस्टेंट वेरिएबल में अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी जिस CSS और उसी स्टाइल डिव को हमने टैग में यूज कर लिया। तो ये था हमारा, ये थे मेरे सब तरह के तरीके जो मैंने आपको बताया कि CSS हमने रिएक्ट कंपोनेंट में कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई इशू हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। थैंक यू।